चलिए, आज हम चर्चा करेंगे जो विषय जो अभी तक हम जिसकी चर्चा करते रहे टेक्निकल सब्जेक्ट की, उससे थोड़ा अलग। इसका टाइटल रखा है जीने के लिए दूसरों को जीने दो। आपको मालूम है कि विज्ञान जो है वो हर चीज़ जब तक सिद्ध नहीं हो जाए, प्रूव नहीं हो जाए, तब तक उस चीज़ को मानता नहीं। जबकि कुछ मान्यताएं होती हैं जो ट्रेडिशन होती हैं, वो पहले से चली आती हैं। उसको हो सकता जब सिद्ध हो जाता है तो विज्ञान की श्रेणी में आ जाती है, नहीं होता है तो नहीं आती है। अब यही मान लीजिए कि सुना था अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, लेकिन ये मान्यता है। विज्ञान अभी जो है जब तक ये सिद्ध नहीं होगा तब तक नहीं बताएगा। जब विज्ञान पढ़ी तो पता चला कि जब तक आप किसी सिद्धांत को सिद्ध नहीं कर सकते तब तक विज्ञान उसे नहीं मानता। इसलिए कुछ मान्यताएं जो होती हैं उनको हम कहते हैं अंधविश्वास है, अंधविश्वास को नहीं मानना चाहिए। और कुछ हम वैसे ही नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो ट्रेडिशन हो जाती है और उसको चलने देते हैं। ट्रेडिशन है, चलते रहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन विज्ञान जो है ये हम मान के चलें कि जब तक उसको प्रूव नहीं कर देता, सिद्ध नहीं कर देता, तब तक वो विज्ञान उसको नहीं मानता और वो चीज़ आज के युग में उसको कसौटी पर हम नहीं मान सकते। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे द्रव्य है, मैटर। जो मैटर है ये हमने विज्ञान में पढ़ा है कि ना तो उसे उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। हमें पता है कि जो मैटर होता है उसकी जो अवस्थाएं हो सकती हैं, स्वरूप हो सकते हैं, वो ठोस हो सकता है या द्रव्य हो सकता है या गैस हो सकती है। अब जो है वो अपनी अवस्था बदल सकता है, स्वरूप बदल सकता है, ठोस से द्रव्य हो सकता है या द्रव से लिक्विड से गैस हो सकता है। अब ऊर्जा को लीजिए, ऊर्जा के बारे में हम जानते हैं, विज्ञान मानता है कि ना तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है ना उसको नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल स्वरूप बदलता रहता है। काइनेटिक एनर्जी है तो पोटेंशियल में बदल जाएगी, पोटेंशियल है तो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी, लेकिन उसकी जो है टोटल क्वांटिटी और टोटल एनर्जी जो है वही रहेगी, स्वरूप बदल सकता है। विज्ञान इसको सिद्ध कर सकता है, इसीलिए ये सही है। इसलिए मैं भी मानता हूँ, आप भी मानेंगे कि ये 100% सही है। यह है ना तो कोई अंधविश्वास है ना कोई मान्यता है। मैं भी विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, अतः मानता हूँ, ये पूर्ण रूप से सच मानता हूँ, ये सही। अब ऊर्जा के बारे में हमने यह भी पढ़ा कि ऊर्जा का परिमाण या जो ऊर्जा की क्वांटिटी है वो हमेशा निश्चित रहती है, वो नहीं बदलेगी। टोटल क्वांटिटी जो ऊर्जा की वही रहेगी। यदि जो है पहले काइनेटिक एनर्जी थी उसमें से कुछ मान लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो जोड़ होगा वो टोटल एनर्जी के बराबर ही रहेगा। यदि पूरी जो है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है तो पूरी उतनी ही रहेगी, मतलब उसका परिमाण जो है उतना ही रहेगा। मतलब ऊर्जा उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब समझना इसको आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है कि मान लीजिए आज से 1000 वर्ष पहले जो ऊर्जा थी इस ब्रह्मांड में, क्या उतनी ही ऊर्जा आज है? या 100 साल पहले जितनी ऊर्जा थी वो आज भी उतनी ही ऊर्जा है? लेकिन कठिन भी नहीं है, बस हम मान लेते हैं, क्योंकि जो है ये विज्ञान ने सिद्ध कर चुकी है कि उतना ऊर्जा जो है कांस्टेंट रहती है, उतनी ही रहेगी। तो हम मान लेते हैं कि ये सही है कि जो है यदि ग्लोबल वार्मिंग आज हम लोग मानते हैं कि हो रही है, कार्बन एमिशन बढ़ रहा है, फिर भी ये अटल सत्य है कि ऊर्जा कांस्टेंट है। तो इसका मतलब वही की वही है जो हजारों साल पहले थी, सैकड़ों साल पहले थी या आज है। अब ये तो हम मानेंगे ही मानेंगे क्योंकि ये विज्ञान का सिद्धांत है।
लेकिन हमने जो है विज्ञान तो पढ़ी है, साथ में अन्य पुस्तकें भी पढ़ी हैं, तो स्वाभाविक है मस्तिष्क सबके बारे में विचार करने लगता है। और वही हुआ, मैंने कहीं और भी पढ़ा था कि कोई और भी ऐसी चीज़ है जिसको ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, और वो भी इसी तरह निश्चित है उसकी मात्रा, और जो हजारों वर्ष पहले थी, आज है, आगे भी रहेगी, अजर है, अमर है। एंड सब लोगों को मालूम है कि ये हमने कहाँ पढ़ा है, ये है भगवत गीता, आत्मा के बारे में। हमने पढ़ा है कि आत्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है। जैसे हमने ऊर्जा के बारे में पढ़ा, ऐसे आत्मा के बारे में पढ़ा। ये भी हमने पढ़ा, आत्मा अजर है, अमर है, केवल स्वरूप बदलती है। इसका मतलब आत्मा उतनी ही रहेगी जब अजर है, अमर है, तो उतनी ही रहेगी जो हजारों वर्ष पहले थी, आज भी उतनी रहेगी। हाँ, स्वरूप बदल सकती है। आज जो है हो सकता है कि पहले किसी और स्वरूप में हो, आज कुछ और स्वरूप में हो, और 100 साल पहले वो कुछ और स्वरूप में थी, 1000 वर्ष पहले वो कुछ और स्वरूप। तो आपको नहीं लगता कि ऊर्जा और आत्मा का सिद्धांत एक जैसा है? तो यदि मान लेते हैं एक जैसा है, तो इसका विश्लेषण भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत। हमको पहले हंसी आ रही थी कि जब हमने सुना कि ऊर्जा हजारों वर्ष पहले भी उतनी ही थी जो आज है, क्योंकि जलवायु में तो बहुत बदलाव आ गया। पर अब तो नहीं हंसेंगे ना, जब विज्ञान उससे सिद्ध कर चुका है कि उतना ही। ठीक है, तो हम जब भगवत गीता के सिद्धांत पर डिस्कस कर रहे हैं, तो इस पर भी नहीं हंसेंगे, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वैसे ही आज भी उतनी आत्माएं हैं जितनी हजारों वर्ष पूर्व थी, और आगे भी उतनी ही रहेंगी, चाहे मनुष्य की संख्या कितनी भी हो। इसका मतलब जो 1000 वर्ष पहले जब मनुष्य इतने कम थे तब भी उतनी आत्माएं थी, वो 100 वर्ष पहले भी उतनी ही थी, और आगे आज भी उतनी है, और आगे भी उतनी ही रहेंगी। मनुष्यों की संख्या चाहे कम होते रहे, चाहे बढ़ती रहे। मैंने कुछ वेबसाइट खंगाली, तो उसमें लिखा था कि जो है 1900 सन में जनसंख्या 2 बिलियन थी, और अब लगभग 7.8 बिलियन हो गई है। तो मुख्य रूप से लगता है कि ये इतनी 4 गुना लगभग हो गई है, तो कहाँ से आ गई इतनी सारी आत्माएं? हम तो कहते हैं कि आत्मा उतनी ही है, उनकी संख्या उतनी ही है जितनी पहले थी, हजारों वर्ष पहले थी। ये तो 1900 में मान लीजिए लगभग 100-120 वर्ष पहले तो 2 बिलियन थी, अब 7.8 बिलियन तो मनुष्य ही हो गए। तो इतनी सारी आत्माएं कहाँ से आ गई? कहीं से तो आई होंगी, क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि आत्मा अजर अमर है, से केवल स्वरूप बदल सकती है, तो कहाँ से है? फिर मैंने और वेबसाइट तलाशी, तो किसी में लिखा था अर्थ हैज लॉस्ट हाफ ऑफ इट्स वाइल्ड लाइफ इन लास्ट पास्ट 40 ईयर्स। तो वाइल्ड लाइफ या एनिमल पॉपुलेशन इतनी सारी कम हो गई, तो वो कहाँ गई, उनकी आत्माएं गई कहाँ? फिर मैंने मैरीन पॉपुलेशन के बारे में खोजा, तो लगा वहाँ भी जो है इतनी पॉपुलेशन ही कम हो रही है, मतलब मैरीन पॉपुलेशन, एक्वेटिक लाइफ भी जो है बहुत कम हो रही है, तो उनकी आत्माएं कहाँ गई? फिर मैंने जो है रिवर्स के बारे में पढ़ा कि बहुत सारी रिवर्स जो है वो मर गई हैं, डाइड, दे आर ड्राइड एंड डाइड, एंड कुछ बहुत सारी जो है दे आर डाइंग। तो इस हिसाब से जब मैंने पढ़ा, तो मैंने कहा कि जो नदियाँ थीं या स्ट्रीम थे या तालाब थे या लेक्स थी, उनमें जो पानी था, जो उनमें जो एनिमल्स रहते थे, उनमें जो है जो कीड़े मकोड़े रहते थे, उनमें भी तो आत्माएं थी, वो गई कहाँ, कहाँ गई? फिर मैंने जो है जंगलों के बारे में पढ़ा, तो बहुत जगह मालूम मिला कि जो है जंगल को भी थ्रेटन्ड है, जंगल भी कम हो गए हैं। तो जंगल जब कम हो गए, तो उनके जो उसमें रहने वाले एनिमल्स थे वो भी कम हो गए, जो उनमें रहने वाले जीव जंतु थे वो मर गए, तो वो गए कहाँ, उनकी आत्माएं कहाँ गई? फिर प्रश्न जो है मेरे मस्तिष्क में आ गया कि गई कहाँ उन जानवरों की आत्माएं जो विलुप्त हो गए? कहाँ गई उन समुद्री जंतुओं की आत्माएं जो मर गए? कहाँ गई उन जानवरों और जीव जंतुओं की आत्माएं जो जंगलों के नष्ट होने से खत्म हो गई? कहीं तो होंगे, क्योंकि आत्माएं अजर और अमर हैं, ये हमने पढ़ा है। अर्थात वे आज भी हैं, परंतु उन्होंने अपना स्वरूप बदल लिया होगा। आज भी उतनी ऊर्जा भी उतनी ही होगी जो उस समय थी जब इतने सारे जीव जंतु थे। तो आत्माएं यदि जो है जल से निकल गई,
तो कहाँ होंगी? अब रहने के लिए जो हम सोचते हैं वो तीन ही जगह हैं, जल, थल और नभ। मतलब जल में या जमीन पर या आकाश में। यदि जल में आत्माएं कम हो गई हैं तो कहाँ रहेंगी? थल में रहेंगी या नभ में रहेंगी? आकाश में रहेंगी या वातावरण में रहेंगी? थल में कम हो गई हैं, जैसे जंगलों में कम हो गई हैं, तो नभ में रह सकती हैं, अर्थात वातावरण में रह सकती हैं। थल में होंगी तो या तो मनुष्यों के रूप में होंगी जिनकी जनसंख्या इतनी बढ़ गई है। नभ में होंगी तो कहाँ होंगी? क्योंकि आकाश में ऐसा तो है नहीं कि कुछ और हो सकता है, तो सूक्ष्म रूप में हो सकती हैं, जैसे बैक्टीरिया और वायरस है, क्योंकि पक्षी भी कम हो रहे हैं, ये हम पढ़ते हैं। और चौथी जगह क्या हो सकती है कि जहाँ आत्माएं रह सकती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मनुष्य के अंदर भी कुछ आत्माएं वास करने लगी हैं? यदि कुछ आत्माएं मनुष्य के अंदर, जो एक आत्मा है वो तो कर ही रही है, लेकिन वो हम सुनते हैं आजकल कि बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस जो है मनुष्य के अंदर समाये रहते हैं। तो क्या ऐसा है? फिर तो खतरे की घंटी बज रही है। क्या करें फिर? क्या करें कि आत्माएं मनुष्य के शरीर में नहीं रहें या आकाश में नहीं रहें? वो या तो जल में रहें या वो जो है जमीन पर रहें। मतलब जो जितनी भी जो आत्माएं हैं मनुष्य को छोड़ करके, वो अपना आवास या तो जो है मतलब जल में बनाए या फिर जो है पृथ्वी पर बनाए, वो मनुष्य के शरीर में और वातावरण में नहीं हो। ये हमारी जरूरत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन जीवों की जनसंख्या बढ़ाने का प्रयत्न करना पड़ेगा जो थल अथवा जल में रहते हैं। मतलब क्या करना पड़ेगा हमें? जंगल हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, और जो जो इस तरह के जो है जगह हैं, उनके जीवों की रक्षा करनी पड़ेगी कि उनकी वो जीव अब कम ना हो। और यही नहीं करना पड़ेगा बल्कि उनकी जनसंख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। तो जैसे उनकी जनसंख्या बढ़ाएंगे तो जैसे हम कह रहे हैं कि कुल आत्माएं उतनी ही हैं, तो अपने आप जो है हम अपने आप को बचाने लगे। हमारे शरीर के अंदर वो जो है वायरस, बैक्टीरिया नहीं रहेंगे। तो हम क्या करें? सभी जीव जंतुओं को रहने दें, उनके रहने की जगहों जैसे नदी, नाले, समुद्र, जंगल नष्ट नहीं करें। यदि वो वहाँ रहेंगे तो मनुष्य के शरीर में वास नहीं करेंगे, वातावरण में ना वास नहीं करेंगे। तो ऐसे भी हो सकता है कि यदि हम ऐसा नहीं करें तो वो मनुष्य के शरीर को ही, उनकी आत्मा अपना आवास बना लेंगी और एक दिन हमारे लिए खुद मुश्किल हो जाएगी। जैसे आज हम डायनासोर को तलाश रहे हैं, कोई प्रजाति मनुष्य को तलाशेगी यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। याद रहे, विज्ञान का सिद्धांत है कि दुनिया में वही जीवित रहता है जो अधिक शक्तिशाली हो या फिट हो। तो क्या होगा? जो 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 हम जिनकी बात कर रहे हैं बैक्टीरिया, वायरस की, वो मनुष्य से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। फिर मनुष्य खत्म होने लगे, उन वही जो है ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए हमें वही करना है कि जो दूसरे जंतु, दूसरे जीव हैं, उनको हमें बढ़ावा देना है। और ये हमको नहीं मानना चाहिए कि जो मनुष्य हमेशा शक्तिशाली रहेगा। अब सोचिए, डायनासोर इतना बड़ा जानवर था, वो भी समाप्त हो गए, तो मनुष्य तो छोटा सा जीव है। तो हमें यही करना पड़ेगा कि जो है हम जो है दो जगह, एक तो जो है वातावरण में या आकाश में आत्माओं का वास नहीं होने दें, और दूसरा हम मनुष्य के शरीर को या किसी पक्षी के या जानवर के शरीर को आत्माओं का आवास बनने में सहायता नहीं करें। और वो तभी संभव है जबकि हम जो जल एवं थल, जिनमें जो है मतलब जंगल और पानी, जंगल और पानी में जो जीव जंतु जहाँ इतने सारे रह सकते हैं, उनके रहने का प्रबंध करेंगे तो ये जंतुओं की ये आत्माएं वहाँ वास करेंगी और मनुष्य के शरीर में नहीं आएंगी, ना वो जो है जानवरों के शरीर में आएंगी। और इससे मनुष्य का ही फायदा होने वाला है, मनुष्य की प्रजाति का फायदा होगा। तो मूल मंत्र क्या हुआ? ये हुआ कि हम मनुष्य की प्रजाति की यदि हमें रक्षा करनी है तो मनुष्य की प्रजाति की रक्षा मनुष्य के कारण ही सिर्फ नहीं होगी, बट हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हमें जो दूसरी प्रजातियां हैं
दूसरे जो जानवर हैं, दूसरे पक्षी हैं, जो दूसरे जंगल है, पानी है, उनकी इकोलॉजी, उनके जो जानवर, उनकी जीव जंतु की हमें रक्षा करनी पड़ेगी। छोटा से छोटा जीव है उसकी भी रक्षा करनी पड़ेगी, उनकी आत्माओं की रक्षा करनी पड़ेगी। और हम पहले कहते हैं जियो और जीनो दो, मतलब लिव एंड लेट लिव। तो ये नहीं कि हम जिएं और जीने दें, नहीं, अब हमें उल्टा करना पड़ेगा कि टू लिव लेट अदर्स लिव। दूसरे रहेंगे तब हम जिंदा रहेंगे। जीने के लिए, अपने जीने के लिए हमें दूसरों को जीने देना पड़ेगा। यही हमारा आज का मूल मंत्र है, तभी मनुष्य की हम रक्षा कर पाएंगे। और जिसकी मैंने अभी चर्चा की है, ये जो बताया है आप लोगों को, ये किसी वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल सही है। ये मेरे दिमाग में आया, मेरे मस्तिष्क में आया, मैंने कहा आपसे शेयर करूं, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं। इसका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। और इस तरह की एक मैंने कहानी भी लिखी थी, जो मेरी एक पुस्तक थी 2011 में, जिसको डायमंड बुक्स पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया था, हल्की फुल्की लघु कथा। तो उसकी एक कहानी थी विनाश, तो उसके ऊपर मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं JM सोनी 808 थैंक्स अ लॉट।